देखो कुछ इंपॉर्टेंट फिगर हैं जिनके बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए। जैसे कि एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, और उस ट्रायंगल के मध्य में अगर एक लाइन ड्रॉ कर दें तो इसमें टोटल ट्रायंगल की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। अब वो 3 कैसे होती है? देखो, एक तो ये है, एक ये दूसरा वाला ट्रायंगल और एक ये बड़े वाला ट्रायंगल, यानी इसमें टोटल कितने फिगर हुए, कितने ट्रायंगल हुए? 3 ट्रायंगल। अब देखो कुछ ऐसे भी फिगर बने होते हैं, जैसे देखो इसमें अगर ट्रायंगल कैसे काउंट करोगे तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें नंबरिंग करते हैं। देखो 1 2 3 4 और 5। अब नंबरिंग करने के बाद में क्या करोगे, अब उनको ऐड कर दो। ऐड करोगे तो देखो 5 और 4 कितने होते हैं? 9। 9 और 3 कितने हुए? 12। 12 और 2 कितने हुए? 14 और 1 15। यानी इसमें कितने ट्रायंगल हैं? 15 ट्रायंगल हैं, ठीक है। कुछ ऐसे प्रकार के भी ट्रायंगल आते हैं, देखो अब देखो इसमें कितने ट्रायंगल होंगे वो देखना है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला काम है नंबरिंग करने का, 1 2 3 और 4। अब देखो 4 तक नंबरिंग करोगे, फिर इनको ऐड करोगे, तो ऐड करोगे तो 4 और 3 कितने हुए? 7। 7 और 2 कितने हुए? 9। 9 और 1 कितना हुआ? 10। यानी कि इनको जोड़ने पर 10 है। लेकिन देखो यहाँ पर ये सेगमेंट किया हुआ है, यानी अलग अलग किया हुआ है। तो देखो कितने कितने टुकड़ों में बांटा है इसको? 1 2 और 3। और इसको क्या करोगे, 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो गए? 30। यानी इस ट्रायंगल में कितने ट्रायंगल बने हुए हैं? 30 ट्रायंगल बने हुए हैं। समझ में आया? कुछ और फिगर भी देख लेते हैं। देखो अगर ट्रायंगल में कुछ ऐसा दिया हुआ हो, ऐसा कुछ दिया हुआ हो तो तब क्या करोगे, उसी प्रकार जैसे नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 और 4। फिर देखो यहाँ देखो 1 2 और यहाँ देखो 1 और 2। तो देखो नंबरिंग करने के बाद में क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं। तो अगर 4 और 3 कितने हुए? 7। 7 और 2 9। 9 और 1 10, यानी 10 तो यहाँ हो गए। फिर देखो यहाँ 2 और 1 3, तो 3 यहाँ हो गए। यहाँ देखो 2 और 1 3, तो 3 यहाँ हो गए। 3 और 3 कितने? 6। 6 और 10 कितने हुए? 16। तो इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे? 16 ट्रायंगल बनेंगे, ठीक है। अब देखो आगे, जब कभी आयत और वृत्त दे रखा हो और उसमें ऐसे दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हो, तो इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे? इसमें ट्रायंगल बनेंगे, जितनी जितने खंड है ना उनको काउंट करके उसको 2 से गुना कर देंगे। तो देखो 1 2 3 और 4। इसमें कितने? 4 है ना, तो 4 को 2 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे? 8 ट्रायंगल बनेंगे, ठीक है। अब देखो ये तो रहेगा सिंगल। अब अगर आप ऐसे करें कि इसको इस प्रकार से आ जाए, तो देखो जब हमने एक का किया था तो क्या किया था कि इसको काउंट करके फिर नंबरिंग और जितने आए थे उसके डबल कर दिया था। तो देखो यहाँ पर भी वही करेंगे, 1 2 3 और 4। तो इसके 4 का डबल कितना होगा? 8। इसी प्रकार यहाँ करोगे 1 2 3 और 4, तो 4 का डबल कितना होगा? 8। पर देखो यहाँ पर कुछ और भी ट्रायंगल बन रहे हैं, जैसे इन दोनों से मिलकर एक ट्रायंगल ये बना, ठीक है। और एक देखो, एक इस तरफ से होता हुआ एक ये बना, तो 2 ट्रायंगल और हो गए। यानी कि 2 यहाँ से जुड़ रहे हैं, 2 तो 2 ट्रायंगल और बनाएंगे। तो कितने हो गए? 8 ये 16 और 2 कितने हुए? 16 और 2 18। इस यानी कि इस फिगर में कितने ट्रायंगल होंगे? 18 ट्रायंगल होंगे, ठीक है। समझ में आया? बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। अब सेशन का देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ साथ हम करते जाएंगे और हम समझते जाएंगे। देखो दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो इसमें वर्गों की संख्या कैसे ज्ञात करोगे? इसमें वर्गों की संख्या कैसे ज्ञात करोगे? तो इनको नंबर देंगे, देखो 1 2 3 और 4। अब इस तरफ नीचे की तरफ देंगे 2 3 और 4। अब देखो इसको कैसे करोगे? लास्ट वाली को लास्ट वाले से गुणा करना है। तो देखो यहाँ आ जाएगा 4 से 4 मल्टीप्लाई हुआ तो कितना होगा?
16। फिर देखो एक कम होगा और एक कम इधर भी होगा, दोनों में एक एक कम करोगे तो 3 गुणा 3 हो जाएगा, कितना हुआ 9। फिर एक एक फिर कम करोगे 2 गुणा 2 कितना हुआ 4। फिर कम करोगे 1 गुणा 1 कितना हुआ 1। इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा 16 और 4 9 कितने हुए 25, 25 से 4 29 और 29 से 1 30, यानी 30। 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी इसमें तो ये राइट अपना 30 अपना राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। पर कभी कभी देखो ऐसा भी आ जाता है कि उनमें नंबर जैसे इसमें तो देखो यहाँ पर भी 4 था और यहाँ पर भी 4 था, तो हमने क्या किया कम करते गए। लेकिन देखो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, एक बार ये और देख लो। तो देखो 1 2 3 और यहाँ 4 है, 2 और 3 यहाँ है। तो हमें क्या पता है कि हमें लास्ट वाले को गुणा करना है। तो 4 से किसको गुणा करोगे 3 को। इसी प्रकार फिर एक एक कम करते जाओगे तो 4 में से एक कम करोगे कितना आएगा 3। गुणा किससे करोगे 3 से एक कम करोगे गुणा 2। फिर देखो 3 से कितना कम होगा 1 कम होगा 2, और गुणा यहाँ भी 1 कम होगा 1। अब देखो इससे आगे नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ तक देखो, यहाँ तक कितने 1 तक आ गए 3 से पीछे चलते हुए, ठीक है। तो इतने ही करके इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 12, इसको करोगे 6, इसको करोगे 2, तो 12 और 6 18 और 2 20। इसमें कितने वर्ग बनेंगे 20 वर्ग बनेंगे, ठीक है। अब आप बोल सकते हो कि सर देखो इसमें एक बच रहा है, तो देखो यहाँ पर अगर एक यहाँ तो एक कम करोगे आप तो ठीक है एक आ गया 2 में से, पर यहाँ एक कम करोगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 को किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ तक ही करेंगे, ठीक है। समझ में आया होगा, समझ में आया तो लाइक करना, शेयर करना और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, दी गई आकृति में वर्ग कितने हैं, वर्ग काउंट करने हैं। तो देखो यहाँ पर इनको नंबर करेंगे 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखो 10 तो छोटे वाले वर्ग हो गए। अब इनमें से 2-3 वर्ग मिलकर भी एक बड़ा वर्ग बनाएंगे। देखो ये 4 वर्ग मिलके एक वर्ग बना रहे हैं ना, एक ये हो जाएगा, ठीक है हो गया। अब देखो और भी बन रहा है क्या, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो एक वर्ग ये भी है, एक ये भी है। तो 10 और 2 कितने हुए 12 यानी 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखो इसमें भी वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा रह गया तो हम क्या करेंगे इसको ऊपर लेके चलेंगे, ठीक है। ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, इसमें वर्ग बताना है तो वर्ग काउंट करेंगे। देखो जब कभी ऐसा अगर आपके पास दिया हुआ हो ना, ऐसी आकृति बन रही हो, तो इसमें कितने वर्ग बनते हैं, इसमें 5 वर्ग बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं, देखो 1 2 3 4 और एक ये बड़े वाला, कितने हुए 5 बनते हैं ना। अब ये ऐसा कैसा इस फिगर में दिख रहा है क्या आपको, देखो यहाँ दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है। तो ये इसमें कितने बनेंगे 5 बनेंगे, ठीक है। 5 के बाद में एक अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो एक वर्ग ये भी होगा है, 5 और 1 6 हो गए। अब देखो एक ऊपर की साइड भी दिखाई दे रहा होगा आपको, ये दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना। तो एक फिर काउंट करो, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 यानी 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या हुआ है, त्रिकोण बताने हैं, ठीक है। त्रिकोण यानी कि त्रिभुज ही बताने हैं इसमें। अब देखो अपन ने देखा था कि अगर ऐसी कोई केप बन रही हो ना तो उसमें कितने होते हैं 3 होते हैं, ठीक है, देखा था ना। तो देखो यहाँ पर भी एक केप बन रही है यहाँ,
बन रही है। इसका मतलब यहाँ कितने होंगे, 3। फिर एक कैप देखो यहाँ पर भी बन रही है, इसमें भी कितने होंगे, 3। ठीक है। और देखो और कहाँ बन रहे हैं, बन रहे हैं क्या और। फिर देखो एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है और एक यहाँ बन रहा है। कितने हो गए, 3 और 3 6, 6 और 4 10। इसके अलावा बताओ, देखें अगर आपको दिखाई दे रहे हो तो मैं बता देता हूँ। देखो एक ये भी बन रहा है ना, और एक इसके अपोजिट बन रहा है, 2 ये भी बन रहे हैं। तो 10 और 2 कितने हुए, 12। 12 यानी 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया, बहुत बढ़िया। नहीं आया तो दोबारा देख लो। अभी अपन ने देखा था कि अगर ऐसी कोई आकृति हो, अगर काउंटिंग वैसे नहीं पता चल, और इसमें अगर ऐसे हो 2 रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, तो यहाँ पर कितने नंबर होंगे उनको डबल करना है। तो 1 2 3 और 4, 4 को डबल करोगे तो कितना हुआ, 8। यानी कि यहाँ इसमें कितने हुए, इसमें टोटल हुए 8। 8 हो गए ना। तो 8 के बाद में देखो 9 10 11 और 12 हुए, 12। 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, इसमें त्रिभुज बताने हैं कितने हैं। ये देखो कौन सी आकृति है, ये एक स्टार है, स्टार ही है ना, पर इसको बोलते हैं हॉट स्टार। तो देखो इसमें क्या होगा, कितने होंगे, इसमें होंगे 10 होते हैं। कितने होते हैं, 10 होते हैं। अब वो 10 कौन कौन से होते हैं वो भी देख लो। 1 2 3 4 और 5, 5 हो गए। आगे बढ़ो। 5 होने के बाद में हर एक रेखाएं हर एक ट्रायंगल बनाएगी। तो देखो अगर मैं यहाँ से देखूं, 1 फिर देखो इस रेखा से चले अपन, 1 फिर बना, फिर देखो इस रेखा से चले हम, फिर देखो कितने हुए। अब देखो एक और आपको दिख रही होगी, एक रेखा और दिख रही होगी, दिख रही है क्या, ये बच गई, बच गई थी ना। तो फिर एक और ऐड कर दो, हो गई पूरी 5 रेखाएं, हो गई ना। तो काउंट करो, 5 तो थे, 6 7 8 9 10, इसमें कितने हैं, 10 ट्रायंगल है, जब ये क्या है, हॉट स्टार। तो ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इसमें भी त्रिभुज बताने। ये है स्टार, स्टार है ना। इसमें बताओ, देखें देखो इसमें क्या कितने हैं, देखो काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 और ये 6। छोटे तो हैं 6 है ना। फिर देखो 6 के बाद में एक ये देखो बड़ा वाला है 7, 7 के बाद में एक और देखो ये बड़ा वाला, कितने हुए, 8 हो गए ना। तो इसमें तो होते हैं 8, और जो ये जो हॉट स्टार बनता है ना, इसमें होते हैं कितने, 10। याद रखना, स्टार में तो होते हैं 8 और हॉट स्टार बनता है उसमें होते हैं 10। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7।
ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो अपन ने बात की थी कि कब जब ये ऐसी कैप बने तो उसमें कितने होते हैं, 3 होते हैं। अब देखो यहाँ पर ये कैप बनी हुई है ना, इसमें कितने हैं, 3 है, और एक ये अलग से लगा हुआ है, तो कितना हुआ, 1, 4 हो गए। 4 यानी कि 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाए। इसमें तो कुछ समझने की बात ही नहीं है ना, इतना कुछ खास नहीं है। यहाँ देखो इसमें भी त्रिभुज बताने हैं। अपन ने बात की थी अभी कुछ देर पहले कि जब वर्ग हो अपने पास और वर्ग में 2 रेखाएं एक दूसरे को काट रही हो, तो उसमें जितने बने खंडों को काउंट करके और 2 से गुणा कर देते हैं, तो उसमें से बने त्रिभुज काउंट हो जाते हैं। कितने होंगे इसमें, 8 होंगे। ऐसा ही था। अगर ये कि ऐसी की ऐसी आकृति यहाँ बन रही है, देखो 1, 2, 3 और 4 बन रही है ना, 4, तो इसको क्या करोगे, इसमें अगर देखें तो 1, 2, 3, 4 बन रहे हैं। तो इसको क्या करोगे, 4 से क्या करोगे, 4 को 2 से गुणा करोगे, इसमें कितना हो जाएगा, इसमें 8 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी कितना होगा, 8 होगा, और इसमें भी कितना होगा, 8 होगा। ठीक है। अब यहाँ अपन ने देखा था जब 2 मिले थे तब वहाँ पर 2 और देखो यहाँ से इस प्रकार देख लो, एक ये है और एक ये है। अगर इन दोनों को यहाँ जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। फिर देखो एक ये भी जुड़ रहा है, एक ये भी जुड़ रहा है, तो यहाँ पर भी 2 बनेंगे। कौन कौन से बन रहे हैं, वो देखो, एक बन रहा है और एक इसका उल्टा करके, यानी 2 यहाँ पर बने। कितने बने, 2। अब देखो 2 यहाँ बन गए और 2 यहाँ बनेंगे। देखो एक तो ये बनेगा, बन गया, और एक इसको उल्टा करके बनाओ, 2 यहाँ बन गए। तो देखो 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 और 4 कितने हुए, 28। यानी कि इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे, 28 बनेंगे, यानी 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, दी गई आकृति में त्रिभुज बताने हैं, तो इसमें त्रिभुज काउंट करने। देखो त्रिभुज काउंट करोगे तो अपन ने बात की थी कि जब कभी ऐसी केप बने तो वहाँ पर कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो देखो एक केप यहाँ बन गई, एक यहाँ बन गई, तो 3 इसमें होगा। एक देखो यहाँ बन रही है तो 3 इसमें होगा। फिर एक देखो यहाँ पर भी बन रही है ना, तो 3 इसमें होगा। ठीक है। और कोई भी दिख रहा है क्या आपको, एक दिख रहा है, देखो यहाँ से यहाँ तक, और एक इधर दिख रहा है, एक यहाँ से यहाँ तक, 2 ये हो रहा है। ठीक है। कितने हुए देखें, काउंट करो 3, 6, 9, 12, 12 और 2 14। इसके अलावा अगर आपको दिख रहे हैं तो बताओ, नहीं होंगे इससे अलावा तो देखो 14 अपना राइट आंसर हो जाएगा, यानी 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। अपन ने बात की थी अभी ऐसा ही। तो देखो इसको क्या करते हैं, इसको नंबर देते हैं 1, 2, 3 और 4, और इन सबको जोड़ देते हैं। 3 और 4 कितने, 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, यानी कि 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा।